अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने ऑफिशियल आंसर की वेस्ट बंगाल से 2022 जो 9 जनवरी को हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। और जो है पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू के लिए मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये 25 सवालात नहीं बल्कि पूरा 100 क्वेश्चन पर मुश्तमिल वीडियो है और 100 क्वेश्चंस जो ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है मैं आप अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ड्रामा इंद्र सभा में ये जो है सीरीज नंबर X है। जिन लोगों का वाई होगा उस कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि सवाल से आप मिलाइए। ड्रामा ये X है, ये आपका सीरीज X है। पेपर 2 ड्रामा इंद्र सभा में इनमें से कौन परी सबसे पहले आती है? तो इसका सही जवाब मैंने बताया था पुखराज परी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रामा अनारकली में दुलाराम की हैसियत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कनीज। ये मैंने बताया था, ये भी दुरुस्त था। इससे पहले मैंने जो आंसर की अपलोड किया था उसमें ये बिल्कुल दुरुस्त था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रामा जिहाक में कितने मनाजिर या सीन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 6। ये भी मैंने जो बताया था ये भी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रामा आगरा बाजार के किरदार बर्तन वाले का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 भोला राम पंसारी। ये जवाब दुरुस्त है। जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस नक्काद ने माआबाद जदीदियत पर किताब लिखी थी? तो ये भी मैंने बताया था गोपीचंद नारंगी, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस तहरीर के पुराने और मतरूक इमला को नए इमला में पेश किया जाए? तो ऐसे नमूने को तहकीक की इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तस्हील। हालांकि ये जवाब तदवीन होना चाहिए, लेकिन तस्हील ऑफिशियल आंसर की में दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमली तनकीद पर किस नक्काद ने किताब लिखी है? अमली तनकीद पर किस नक्काद ने किताब लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 I.A. रिचर्ड्स। इसका जवाब जो है बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से मार्कसी नक्काद कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद हसन। ये भी मैंने जो बताया था ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। मोहम्मद हसन ही मार्कसी नक्काद है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैथारसिस का फलसफा किसने पेश किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु। ये भी मैंने जो बताया था ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कैथारसिस। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सी किताब शमसुर रहमान फारूकी ने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अल्फाजो मानी। ये बिल्कुल दुरुस्त है। लफ्ज़ो मानी होना चाहिए, यानी अल्फाजो मानी कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अल्फाजो मानी ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, यह ख्याल किसका है? तो ये जवाब जो है काजी अब्दुल वदूद का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगल तारीख पर मिर्ज़ा गालिब की किताब का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है महर निमरोज़। महर निमरोज़ ये मुगल तारीख पर मिर्ज़ा गालिब की किताब का नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके खतूत में अरबी व फारसी अशार की कसरत मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अबुल कलाम आज़ाद के खतूत में, क्योंकि उन्होंने मिर्ज़ा गालिब के खतूत इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया। 700 अशार इस्तेमाल किए हैं, इसलिए अरबी व फारसी के अशार की कसरत इसमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गालिब को
किस शहर में अपना घोड़ा 150 रुपये में फ़रोख्त करना पड़ा, यानी 150 रुपये में फ़रोख्त करना पड़ा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता। जब वो पेंशन के लिए कलकत्ता तशरीफ़ लाए थे तो उन्हें अपना घोड़ा 150 रुपये में फ़रोख्त करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, रशीद अहमद सिद्दीकी का फ़न किस वस्फ़ के इबारत है? वस्फ़ की इबारत है तो क्या उलटफेर से वो मज़हब पैदा कर देते, ये उनकी वस्फ़ है, उनकी खूबी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें सामान्य निगारी का बानी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में अल्लामा शिबली नुमानी दिया है, ये बिल्कुल गलत है। आप इस पे चैलेंज कर सकते हैं और इसका चैलेंज करने के लिए आपको 1000 रुपये पे करने होंगे और ये जवाब आपका आप प्रूफ के साथ चैलेंज करेंगे। अगर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, हालांकि बिल्कुल 100% श्योर है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जिन्होंने 1886 में हयात सादी के नाम से पहले सामान्य उम्र लिखी थी, इसलिए उनका जो सामान्य उम्र है वो सबसे पहले है, इसलिए सामान्य निगारी की बानी जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली है। तो ये 100% श्योर है, आप इस पे चैलेंज कर सकते हैं, जबकि ऑफिशियल आंसर की में इसका जवाब अल्लामा शिबली नुमानी दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर सैयद के सफ़रनामा का क्या नाम है? तो मुसाफिराने लंदन जो है सर सैयद के सफ़रनामा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुत्ते किसका इंसाइया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पतरस बुखारी, ये भी मैंने कहा था, ये भी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जेल में से किसी रूमानी नस्र का उम्दा नमूना कहा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लैला के खतूत मजनू की डायरी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये ऑफिशियल आंसर की में इसका जवाब जो है सी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हशमत और सुल्ताना किस नावल के किरदार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 खुदा की बस्ती, ये भी मैंने कहा था, ये भी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जेल में से कौन सी नज्म मकतूब मयूद्दीन के शेरी मजमूए गुलेतर में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चांद तारों का बन, ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नावल एक चादर मेलिसी में गांव का सरपंच का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानचंद जो है ये गांव का सरपंच है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जेल में से कौन सा किरदार नावल फिरदौस बरी का नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तारीख जो है ये फिरदौस बरी का किरदार नहीं है, ये भी मैंने कहा था, ये भी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तकराती, कतराती, मूर्ति, उथलाती, शर्माती और सुस्ताती ये सब अल्फाज अक्तो ईमान की किस नज़्म में आए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तारीख़ सैयारा में। हालांकि ये तारीख़ सैयारा में नहीं बल्कि पगदंडी में आया है, और ये भी चैलेंज जो है चैलेंज किया जा सकता है। ये भी जो ऑफिशियल आंसर की दिया हुआ है वो दिया हुआ है तारीख़ सैयारा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये जो है पगदंडी नज़्म में आए हैं, ये सब अल्फाज जो है पगदंडी नज़्म में इस्तेमाल, ये भी चैलेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी 4 नज़में पढ़ी थी? सही जुमले की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बरखरुत, निशात उम्मीद, हुब्बुल वतन, मुनाज़िर रहम व इंसाफ, ये जो है इन्होंने 4 नज़में पढ़ी थी। बरखरुत सबसे पहले, उसके बाद निशात उम्मीद, हुब्बुल वतन तीसरा नंबर पे है, और मुनाज़िर रहम व इंसाफ ये जो है नज़्म उन्होंने अंजुमन पंजाब लाहौर में पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कामता जो है और उमा प्रेमचंद किस अफसाने के किरदार हैं?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बदनसीब माँ के किरदार है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हुस्न कुजागर ने कितने अरसे तक अपने कूजों की जानिब पलटकर नहीं देखा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9 साल तक। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस नावल में जन्नत की मंजर कशी की गई है? तो इसका सही जवाब है, ये बहुत आसान सवाल था, ये जवाब इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फिरदौस बरी का। क्वेश्चन नंबर 29 है, साहिल लुधियानवी की नज्म चकले किस बहर में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मुतकारिब मुशम्मन सालिम में है। मुतकारिब मुशम्मन सालिम में है, ये बहर में है। मुसम्मन कहते हैं जिसमें 8 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अफसानी मजमुआ अलाव का तारुफ किसने लिखा था? तो ये भी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कृष्णचंद्र ने लिखा था। ये भी मैंने कहा था, ये भी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। तो इसका सही मिसरा जो है, इससे कब्ल के मिसरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो मिसरा उला है वो कौन है? वो ऑप्शन नंबर 4 है, पगड़ी भी आदमी के उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। ये जो है पहला है मिसरा उला, पगड़ी भी आदमी के उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। ये जो है आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जेल में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इंतजार हुसैन जो उनका नावल कैद, ये नहीं है, इंतजार हुसैन का नावल नहीं है कैद, बल्कि अब्दुल्ला हुसैन का यह नावल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अल्ताफ हुसैन हाली की 23 है, अल्ताफ हुसैन हाली की 33 है, अल्ताफ हुसैन हाली की किस नज़्म में वन में आग लगना, लोमड़ियों का ज़बान निकालना, हिरनों का काला होना और ज़मीन से सोलों के निकलने का जिक्र हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, बरखा रुत में। ये मैंने बताया था, बरखा रुत में बरसात के मौसम के बारे में जिक्र है। तो गर्मी के मौसम में ऐसा लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, आग लगना माने जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लोमड़ियों का ज़बान निकालना, हिरनों का काला होना और ज़मीन से सोलों के निकलने का जिक्र हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्यासी चिड़िया किसका अफसाना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, गयास अहमद गद्दी का अफसाना। ये भी मैंने कहा था, ये भी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तीन रंग किसका शेरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर मीरा जी, ये भी दुरुस्त है, मैंने कहा था जो सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने टर्मिनस से पूरे में मोहन रिश्ते में राधा का कौन है? तो ये भाई है, ऑप्शन नंबर 3, भाई, ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नज्म पगडंडी अख्तर ईमान के किस शेरी मजमुए में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, गर्दाब। ये ऑफिशियल आंसर की में गर्दाब आया है, जबकि इसका जवाब अख्तर पगडंडी जो नज़्म है वो यादें में, पगडंडी और यादें क्या एक लड़का, ये दोनों नज़्म जो है यादें में शामिल है, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की में गर्दाब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, तारीखी लिहाज से डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले है मिरातुल उरूस, उसके बाद है बिनातुल नास, उसके बाद तौबतुन नसूह और उसके आखिर में है फसाने मुब्तला। ये डिप्टी नज़ीर अहमद की जो नावल है जो तारीखी लिहाज से है, सबसे पहले मिरातुल उरूस है, उसके बाद बिनातुल नास है, उसके बाद तौबतुन नसूह है, उसके बाद फसाने मुब्तला है। क्वेश्चन नंबर 39 है, या रब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे, वो बात वे ज़बां पे कि दिल पे असर करे। ये किस नज़्म निगार का शेर है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का शेर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से तालिब का नमूना कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, गुलशन बेखार। तालिब उसको कहते हैं जो दूसरों पर लिखी गई किताबें हो उसको जो है तरतीब दिए गए हो, जैसे गुलशन बेखार ये तज़किरा है जिसमें मुख्तलिफ शोरा के बारे में ज़िक्र किया गया है, इसलिए ये तालिब का नमूना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तंकीद किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अरबी। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इसका जवाब जो है उर्दू आया है। ये इस पे भी चैलेंज आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप जो है सेट का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं तो आपको 1000 रुपये खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप खर्च कर सकते हैं। कि आपको उम्मीद है कि हम पास कर जाएंगे तो आप कर दीजिए। अगर आपका जवाब सही होगा, ये तो 100% श्योर है कि सही है, आपके जो 1000 रुपये वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुक़दमे तारीख़ ज़बान, मुक़दमे शेर व शायरी का सने इशात क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1893। मुक़दमे शेर व शायरी का सने इशात क्या है? 1893। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस मुहक्किक ने दक्कनियात पर ख़ुसूसी तहक़ीक़ की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मुईनुद्दीन क़ादी ज़ोर ने। ये भी मैंने कहा था, उन्होंने दक्कनी अदब की तारीख़ के नाम से एक उन्वान से किताब लिखी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ज़मानी एतबार से अवलिन दास्तान, अवलियत किस दास्तान को हासिल है? तो ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सबे-रस जो है ये उसको अवलियत हासिल है। ये उर्दू की पहली नसरी दास्तान भी है और तमसीली दास्तान भी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, करबल कथा में कितनी मजलिसें हैं? इसका सही जवाब है करबल कथा में 12 मजलिसें हैं, जबकि 10 यहाँ पर दिया हुआ है। 12 मजलिसें हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ भी इसको भी आप चैलेंज आंसर की कर सकते हैं। 10 मजलिसों का यहाँ पर जिक्र किया है। ऑफिशियल आंसर की में 10 दिया है, जबकि जो है रियल में 12 मजलिसें हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मलिक शहपाल किस दास्तान का किरदार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, बागो बहार का ये किरदार है। क्वेश्चन नंबर 47 है, शहजादा जाने अलम किस शहजादी पर आशिक होकर आमादे सफ़र हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, अंजुमन आरा। ये भी मैंने कहा था, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से किस दास्तान में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रानी केतकी की कहानी में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। क्वेश्चन नंबर 49 है मेरी आँख में खाली जगह गोहर। इनमें से जो है ऑप्शन की मदद से आपको खाली जगह को पुर करना है। तो मज़कूरा मिसरा को मुकम्मल करने के लिए सही जवाब पर निशान नहीं है। तो है मेरी आँख में अश्कों के तमाशा गोहर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मसनवी कुतुब मुश्तरी में किसकी इश्किया दास्तान बयान की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कुली कुतुब शाह की इसका दास्तान बयान की गई। क्वेश्चन नंबर 51 है, शुमाली हिंद की 2 अहम मसनवियाँ कौन सा है? तो शुमाली हिंद की 2 अहम मसनवियाँ में गुलजार नसीम और सेहरुल बयान है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मरसिया आरिफ, मरसिया आरिफ किस शायर ने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 53 है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ किस बादशाह के उस्ताद थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, था मुस्तारे हुस्न से उसके जो नूर था, सही मिसरा का इंतखाब कीजिए जिससे शेर मुकम्मल हो जाए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ, खुर्शीद में भी उसी ही का जर्रा ज़हूर था। क्वेश्चन नंबर 55 है, ज़ेगम डकारता हुआ निकला कछार से, इस मिसरा का ताल्लुक किस सिन्फ़े सुकन से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मरसिया से है। ये दबीर का मरसिया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मोमिन खान मोमिन के कलाम की खूबियाँ किस जोड़ में मौजूद है? मोमिन खान मोमिन के कलाम में किस जोड़ के? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रंगीन बयानी और मक्र शायराना। ये बिल्कुल दुरुस्त है जो मैंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 57 है, इश्क नामा क्या है? तो ये इश्क नामा इरफान सिद्दीकी का मजमूआ कलाम है। क्वेश्चन नंबर 58 है, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, चमन तमाम। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सनत तशबीह इस्तेमाल हुआ है। रोशन जमाल यार से, जमाल यार मने रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, यानी यहाँ पे तशबीह दिया है, यानी उसके महबूब के हुस्न की खूबसूरती से अंजुमन जो है तमाम ये रोशन हो चुका है। दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, इस तरह मिसाल दिया है, इसलिए तशबीह का शेर है, सुनते तशबीह इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मिर्ज़ा गालिब की तारीख़ी पैदाइश और तारीख़ वफ़ात है, सही जोड़ पर निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन में 1, 1797 ईस्वी में पैदा हुए और 1869 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, शेर का मौजू और गैर मौजू होना किससे मालूम होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तख्ती की मदद से होता है। ये भी मैंने बताया था, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिनमें से कौन सा शेर शाद अजीमाबादी का है? तो 4 ऑप्शन है, जिसमें से इनमें से कौन सा शेर जो है शाद अजीमाबादी का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, घबरा के यही कहते हैं अब उम्र रवां पहुँचा दे हैं वहीं घेर के लाई थी जहाँ से। ये जो है घबरा के यही कहते हैं अब उम्र रवां से पहुँचा दे वहीं घेर के लाई थी जहाँ से। ये जो शेर है ये शाद अजीमाबादी का है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मिर्ज़ा दबीर के कलाम की खुसूसियत हैं, सही जोड़ पर निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, दौराजकार तशबीहात और बलागत, ये उनके कलाम की खुसूसियत है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सही जवाब पर निशानदही की लगाइए। अफजल झंझानवी ने बिकट कहानी में पेश की है क्या? यानी बरहा की रुदात बयान की है। मैंने एक ऐसी औरत की कहानी को पेश किया जिसका शौहर उसे छोड़ के चला जाता है और वो हर वक्त शाम जो है स्टेशन पे अपने शौहर के आने की इंतज़ार करती है, उसकी रुदात बयान की गई है। ज़ेल में से कौन सा जोड़ सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मोमिन और गालिब, इन दोनों ने गज़ल से इन लोगों का ताल्लुक़ था, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर
65 है, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम, मजकूरा शेर का काफिया होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अंजुमन और चमन जो है ये काफिया है। अंजुमन और चमन जो है ये काफिया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अब लब पे वो हंगामा फरियाद नहीं है, अल्लाह रे तेरी याद के कुछ याद नहीं है, ये शेर किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फानी का ये शेर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ज़ौक़ का ये कसीदा है, ज़हन सात अगर कीजिए उसे तहरीर। क्वेश्चन नंबर 69 है, हम बेखुद व राफ्ता चले बज़ में जहाँ से, दिल खोल के वाकिफ़ ना हुए सो दो ज़िया से, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सनत तशबीह। क्वेश्चन नंबर 69 है, असूल वज़ा इस्तिलाहात के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 वहीदुद्दीन सलीम। क्वेश्चन नंबर 70 है, ज़िल में से कौन मानियात में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हम कलामी जो है यह मानियात में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ज़िल में से कौन सौतियात से मुतअल्लिक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अल-हाकियाना जो है यह सौतियात में शामिल नहीं है, उससे ताल्लुक़ नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 72 है, ज़िल में से कौन सौतियात से मुतालिक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थे हरकियाती सौतियात, ये सौतियात से मुतालिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ज़िल में से किस ज़बान में काफ की आवाज़ को खे की आवाज़ में बदल दी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 दक्कनी ज़बान में। क्वेश्चन नंबर 74 है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है, ये बयान किस किताब से माखूज़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 आब हयात, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है और ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। क्वेश्चन नंबर 75 है, उर्दू के आगाज़ और इर्तिका से मुतल्लिक बहस का सिलसिला किससे शुरू होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मीर अमन से। मैंने बताया था अमीर खुसरो, ये गलत हो गया, लेकिन अमीर खुसरो मैंने एक किताब में पढ़ी थी, अमीर खुसरो से सिलसिला शुरू होता है, लेकिन मीर अमन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 76 है, टेप किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अलिफ ज़बान, हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 77 है, ज़ेल में से किससे उर्दू ज़बान का तारीख़ी रिश्ता मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 शोरसेनी प्राकृत से। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्राकृतों की कुल कितनी शक्लें इत्तका पज़ीर हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79 है, ज़ेल में से किसने कहा है कि रफ़्तार सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी कड़ी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अली सरदार जाफरी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मुसलस का हर बंद कुल कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी 3 मिसरों पर मुश्तमिल होता है।
क्वेश्चन नंबर 81 है, हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अलिफ। 3 मिसरे होते हैं। हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं? तो 3 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, लघवी एतबार से मुस्तजाद के क्या मानी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ज्यादा की गई। क्वेश्चन नंबर 83 है, झेल में से किस सिन्फ का इब्तदाई नाम तराना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रुबाई का इब्तदाई नाम तराना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, झेल में से किस सिन्फ सुखन की कोई मखसूस हैयत नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 शहर आसोब की मखसूस हैयत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इब्तदा में वासु वक्त किस हैयत में लिखे जाते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ मुसम्मन की हैयत में, यानी ए मुसम्मन की हैयत में लिखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 86 है, अगले ज़माने के घरेलू साजो सामान की ऐसी तफसीलें महफूज हो गई हैं जो अब मादूम होती जा रही हैं। रिक्ति से मुतालिक ये बयान किसका है? रिक्ति से मुतालिक ये बयान किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ज्ञानचंद जैन का यह बयान है। क्वेश्चन नंबर 87 है, झेल में से किस सिन्फ का नाम दो बैती भी रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 रुबाई का रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 है, आर्या हिंदुस्तान में कब दाखिल हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1500 कबल मसीह। 1500 कबल मसीह ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 89 है, झेल में से कौन सा इंशाइया अहमद जमाल पाशा का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 शामत आमाल। क्वेश्चन नंबर 90 है, सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन, यहाँ पर 2 डबल रे हो गया, मुसाफिराने लंदन के मुसन्निफ कौन है? तो सर अहमद खान। ये क्वेश्चन डबल रिपीट किया है, एक बार तो आप पूछा है मुसाफिर लंदन किसका सफ़रनामा है, और दूसरा पर है सफ़रनामा मुसाफिर लंदन के मुसन्निफ कौन है, और एक बार है सज़र के सफ़रनामे का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 91 है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1800। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 1800 ईस्वी में आया। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया, जो लॉर्ड वेलेज़ली ने इसकी बुनियाद डाली थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें से कौन तरक्की पसंद अदबी तहरीक से मुनअरिफ हो गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर खलीलुर रहमान आज़मी। क्वेश्चन नंबर 93 है, तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 खलीलुर रहमान आज़मी की यह तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 94 है, इनमें से किसकी वाबस्तगी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 नून मीम राशिद। क्वेश्चन नंबर 95 है, इन उर्दू में माअबा जदीदत को मुतारिफ कराने में किसका नाम अहम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 वहाब अशरफी। ये ऑफिशियल आंसर की में वहाब अशरफी दिया है, जबकि इसका जवाब वजीर आगा होना चाहिए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 96 है, झेल में से कौन हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 शौकत सिद्दीकी जो है ये हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से इनका ताल्लुक़ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 97 है, सबसे पहले किसे इस्लाह ज़बान का ख्याल आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हातिम को इस्लाह ज़बान का ख्याल आया था।
क्वेश्चन नंबर 98 है, जेल में से कौन दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर टेलर। ये भी मैंने सही कहा था, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 99 है, दबिस्तान लखनऊ के इम्तियाज का बुनियादी सबब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पुरतखल्लुफ इजहार। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस तहरीक को उर्दू का निशाते सानिया कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अलीगढ़ तहरीक। तो मैंने जितने भी सवालात के जो हल किए थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे। 2-4 क्वेश्चन जो है गलत हुए हैं, लेकिन 3 इसमें से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर हम चैलेंज कर सकते हैं। जो मैंने बताया है आप उस पर चैलेंज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर 3 नंबर और हो जाएंगे तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो आप जो है चैलेंज आंसर की, क्योंकि आज ही आया है, और जितना जल्दी हो सके आप उसको चैलेंज करके यूजीसी को भेज दीजिए। इंशाल्लाह आपका यह हल हो जाएगा। यानी कॉलेज सर्विस कमीशन को, यूजीसी को नहीं, कॉलेज सर्विस कमीशन को भेज दीजिए। इंशाल्लाह आप जो है आपका हल हो जाएगा। अगर आपका जवाब सही होगा तो, लेकिन प्रूफ के साथ आपको देना होगा। अगर आपका जवाब सही होगा तो आपका 1000 रुपये जो आपने चैलेंज किए हैं वो वापस हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।